हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सर्टेन इंडिसेस का लेक्चर नंबर 14। ठीक है। लेक्चर 13 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेशनलाइजेशन पढ़ा था, उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा था। आज इस लेक्चर में हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी हमको वैल्यू यानी कि मान निकालना है। ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं। 15 गुणे √10 प्लस √5। ठीक है। और यहाँ पे √10, √20, √40, 5, √80 सब अलग तरीके के लिखे हुए हैं। तो हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको सेम बनाएं। ठीक है। अब देखो, √20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 चौको 20 लिख सकते हैं, 4 गुणे 5। ठीक। इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 पंचे 40 लिख सकते हैं, यानी कि 10 चौक 40। ठीक है। 4 गुणे 10, 8 पंच 40 भी लिख सकते हैं, लेकिन रूट से 8 बाहर नहीं आएगा। ठीक है। 4 से हम 2 बाहर लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। 16 पंचे 80 होता है, लो 16 पंचे 80। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला तो चलो हमने ऊपर भी देखो, यहाँ पे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 दूना 10 लिख सकते हैं। ठीक है। 5 दूना 10, यानी कि ये √5 बन जाएगा। यहाँ पे भी √5 है और एक √5 कॉमन आ जाएगा। तो अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 15 इंटू यहाँ पे √5 इंटू √2, इसको लिख सकते हैं 5 दूना 10 प्लस √5 बटे में √10 वैसे लिखा रहने दिया, प्लस अब देखो ये 20 को हमने लिखा था 4 पंचे 20। ठीक है। 4 से हम 2 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2√5, प्लस ये क्या था 10 चौक 40, 4 से 2 बाहर ले लेंगे तो 2√10 माइनस √5 माइनस 16 पंचे 80, यानी कि 16 से हमने 4 बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा 4√5। ठीक है। अब देखो ऊपर से हम √5 कॉमन ले सकते हैं, तो मेरा आ गया 15 √5, ऊपर बचा √2 प्लस 1। ठीक है। बटे, अब देखो यहाँ पे हमें देखना है, देखो 10 वाला और 10 वाला 2 हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी कि 3√10। अब यहाँ पे देखो ये 2√5 है। ठीक है। ये -5, ये 4√5 माइनस का, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, तो ये हो गया 5√5। 2 में से 5 घटाएंगे माइनस का 3, तो माइनस का 3√5 आ गया। ठीक। अब यहाँ पे देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2। ठीक। 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जब 10 को लिखेंगे √5 गुणे √2, तो √5 दोनों से कॉमन ले सकते हैं। चलो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 15 √5 √2 प्लस 1 बटे, यहाँ पे देखो 3 भी है दोनों में। ठीक है। 3 बाहर ले लिया, √5 भी दोनों में आएगा तो √5 भी बाहर ले लिया, तो मेरा क्या बचा √2 माइनस 1। अब देखो 3 पंचे 15। ठीक। √5 से √5 कैंसिल, तो मेरा आंसर यहाँ पे आ गया 5 इंटू √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। ठीक। अब देखो हम लोग ने रेशनलाइजेशन में क्या पढ़ा था, परमेकरण में, कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम नीचे वाले को हटाते हैं, यानी कि √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। ठीक है। तो जब हम √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, ठीक है, हमने रेशनलाइजेशन में बताया था, तो वो दिमाग में अपने रखना है। अभी ये पूरा कैलकुलेट नहीं करना है कि हम यहाँ पे ऊपर नीचे √2 प्लस 1 से गुणा करा रहे हैं। ठीक है। ऊपर बन जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक। 5 √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे, यहाँ पे √2 प्लस 1 है, √2 माइनस 1 है ये, और √2 प्लस 1 से जो गुणा कराएंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1, तो ये मेरा केवल यही बचेगा। ठीक है। तो हमको केवल इसी वैल्यू को देखना है, मेरा क्या बन रहा है ये। ठीक है। अब जब हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है,
√2 + 1 का होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर बना ये, तो √2 का स्क्वायर आया 2 + b का स्क्वायर यानी 1 + 2ab यानी कि 2√2। ठीक है, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 5 × 3 + 2√2। ठीक, ये देखो ये कहीं पे ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन है बी वाला। ठीक है, यानी कि ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो रेशनलाइजेशन का यूज़ हमें आना चाहिए, उसकी वजह से हमें ये स्टेप नहीं लिखने चाहिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन और लंबा हो जाता है। ठीक है, तो मैंने सॉल्व करा इसलिए टाइम लगा, नहीं तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे दिमाग से लगा के बहुत जल्दी लगेगा क्वेश्चन। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 14/43 + 3√2। ठीक है, ये मेरा रूट में लिखा हुआ है। अब रूट वाली वैल्यू को हमें सॉल्व करना पता है, हम भैया कैसे सॉल्व करते हैं। 30 को हम तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, 15 दूनी 30। ठीक है, 2 से तोड़ा, 15 दूनी 30 आया मेरा। ठीक, अब देखो ये 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, लेकिन हमको 43 चाहिए, तो अब हमको 15 को भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक, 5 से आई क्या होता है 15, तो 2 × 5 × 3, और 3 को √2 को दे दिया, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3√2, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 में 2 का गुणा करा 18, 18 और 25 कितना हुआ 43। ठीक है, यानी कि ये मेरा फैक्टर एकदम सही है। अगर ये ना सही होता तो हम क्या लिखते हैं इसको, 3 × 5√2 लिखते, तो 5√2 एक साथ कर लेते और 3 को अलग कर लेते। ठीक है, यानी कि ये मेरा फैक्टर बन गया, तो ये हो गया 5 + 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे बचेगा 14/5 + 3√2। ठीक, ये मेरा बचा। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये 5 + 3√2 आ गया, यानी कि रेशनलाइजेशन लगेगा। ठीक, हम क्या करते थे, जब भी इस टाइप का दिखेगा तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट यानी कि साइन वाला ऊपर लिख लेंगे, तो 14 × 5 - 3√2 बटे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कराएंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें इसे देखना है क्या बनेगा। देखो 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, यहाँ पे लिखो 14 × 5 - 3√2 बटे 5 का स्क्वायर मेरा हुआ 25 माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 दूना 18, तो 18 तो 20, 5 25 मतलब 7 आया, तो यहाँ पे बचेगा 14 5 - 3√2 बटे 7, 7 दूना 14, तो मेरा यहाँ पे आ गया 2 × 5 - 3√2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 से अंदर गुणा कराएंगे, तो एक बार इसके साथ कराएंगे गुणा, एक बार 2 का गुणा इसके साथ, तो मेरा आएगा 2 × 5 = 10 - 6√2। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन हमको कैसे दिए हुए हैं, 1 पॉइंट में दिए हुए हैं। ठीक है, रूट वाले कोई भी नहीं आ रहे, तो अब हमें क्या लिखना है, √2 की वैल्यू लिखनी है। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, तो 10 - 6 × 1.414। ठीक है, अब जब हम इसका गुणा कराएंगे 6 का 1.414 में, तो मेरा आएगा 8.484। ठीक, घटाएंगे तो मेरा आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट 1.516। ठीक है, यानी कि ये मेरा डी वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे करा लिया जल्दी से, 14 छंग कितना होता है 84। ठीक है, तो 8.484 करके मैंने लिख लिया। ठीक है ना, तो
चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है इवैल्यूट, ठीक है, √3 प्लस √2, √3 माइनस √2 गिवन दैट √6 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये वैल्यू इसलिए दी गई है, हो सकता है हमको एग्ज़ाम में √6 की वैल्यू अभी मिल जाए थोड़ी देर में। ठीक है, सॉल्व करने पे। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब हमें क्या देखना है, √3 प्लस √2, √3 माइनस √2। इस टाइप का हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था जिनमें ऊपर प्लस था नीचे माइनस था। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को हटाते हैं। नीचे वाले कैसे हटाएंगे, नीचे वाले के अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। तो √3 माइनस √2 है, तो √3 प्लस √2 से ऊपर और नीचे गुणा कराएंगे। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी है। √3 प्लस 1 √3 प्लस 2 से कराएंगे तो a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या वैल्यू बन जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो। तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab 2 इंटू a कितना है √3, b कितना है √2, तो यानी कि √6, 3 दूना 6, √6 अपॉन यहाँ पे 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। ठीक है, 3 2 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 प्लस 2 √6। ठीक है, तो 5 प्लस 2 इंटू √6 की वैल्यू लिख लो 2.45। ठीक है, अब 2 से गुणा कराओ 2.4 में, 45 दूना 90, 2 दूना 4, मतलब 4.90। 5 और 4 कितना हो गया 9, यानी कि 9.90। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, यानी कि बी वाला पार्ट सही है। ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 1/√17 प्लस 12√2। ठीक है, इसके हमको क्लोजेस्ट वैल्यू निकालनी। क्लोजेस्ट का मतलब है निकटतम मान। ठीक है, ठीक, अब देखो 12 को हमें तोड़ना है 2ab की फॉर्म में। तो 2 2 छंग 12 होता है गुणे √2। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमें 17 बनाना है, तो 6 का स्क्वायर करा 36 नहीं बनेगा, यानी कि अब हम इसको फिर से तोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे, 3 दूना 6 कर लो, या फिर 2 तिहाई 6 कर लो। ठीक है, अब अगर हम 3 दूना 6 करेंगे तो देखो इसका क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 √2। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 और 2 √2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 9 और 8 कितना हो गया 17, यानी कि ये फैक्टर एकदम सही है। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 3 प्लस 2 √2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या लिख ली, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 2 √2। ठीक है, ये स्क्वायर से मेरा बाहर आ जाएगा ये। उसके बाद इसको हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। ठीक है, यानी कि 3 माइनस 2 √2 से गुणा कराएंगे। वैसे भी हमको याद है 3 माइनस 2 √2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आता है, इसका स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, यानी कि 1 आएगा, तो उससे मतलब नहीं है। तो मेरा आ गया 3 माइनस 2 √2। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। ठीक है, ये याद रखनी है वैल्यू, इसीलिए मैंने एक लेक्चर में वैल्यूज़ लिख के भी दिखाई थी। ठीक है, जब इसमें गुणा कराएंगे तो मेरा आएगा 3 माइनस 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2.828। ठीक है, अब इसको घटाओ जब, तो दशमलव एक साथ आएगा मेरा आंसर। ठीक है, यानी कि मेरा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, इसको घटाना तो पता ही होगा कैसे घटाया जाता है।
ठीक है, ये मुझको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो मैंने वो लिखी, क्योंकि 1.4 और 1.2 हो नहीं सकते हैं, एक से बड़ी वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि 3 में से 2.8 जो हम घटाएंगे तो 0.20 के आसपास वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर 3 है, 3 में 2.5 घटाया तो 0.5 बचा। ठीक है, 3 में से 2.8 घटाया तो 0.20 बचा। 0.20 का मतलब क्या है, 0.17 के आसपास है। 0.14 तो बहुत दूर है, और 1.4 और 1.2 हो नहीं सकते, तो मेरा आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है सर्ड एंड इंडिसेस की, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं, आप लोग जाके पूरी प्लेलिस्ट मेरी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी वीडियोस देखेंगे इसके क्वेश्चन।